Yes, please. Today we start the differentiation derivative. This is the exercise number 5.2 of NCERT. First sum. Find the derivative of sin x square plus 5. Differentiate with respect to x dy dx. sin का क्या हुआ? cos. cos पहले आप रेशियो का लेंगे फिर एंगल का लेंगे. डेरिवेटिव ऑफ एंगल देन x square plus 5 cos ये 2x उसका 0 हो जाएगा. cos x square plus 5. next sum cos sin x differentiate with respect to x dy dx cos का minus sin x now dy dx of sin x sin का cos. ठीक है. now next this is here differentiate with respect to x dy dx sin का डेरिवेटिव cos ax plus b डेरिवेटिव ऑफ ax plus b so that is a हो जाएगा. x का 1 हो जाता है. हाँ x का 1 होगा a का डेरिवेटिव का 0 होगा a cos ax plus b. okay these are first three sums of this exercise. okay now we are in the fourth sum. question 4. Question number 4. Find the derivative of fourth sum. Fourth sum y is equals to secant tangent root x. सेकंड x into tan x. एक बार मैं सभी आपको ये लिख देता हूँ कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा. देखिए डेरिवेटिव ऑफ xn डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n ये होता है nx n minus 1. ये तो प्लस 1 का ही है सारा. डेरिवेटिव ऑफ x ऑलवेज 1 लेंगे आप. डेरिवेटिव एनी कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट नंबर है सो 0. डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x डेरिवेटिव ऑफ cos minus sin डेरिवेटिव ऑफ tangent x secant square x डेरिवेटिव ऑफ secant x tangent x डेरिवेटिव ऑफ cosecant x minus cosecant x cot x डेरिवेटिव ऑफ cot x minus cosecant square x. ठीक है. यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं डेरिवेटिव. अब सबसे पहले रेशियो secant. इस कंप्लीट को अपने माइंड में x मानो. ये हुआ secant x है. तो secant x का होता है secant x tangent x. तो इन प्लेस ऑफ x की जगह पर ये आएगा tangent root x आएगा. now इसको डिफरेंशिएट with respect to x d by dx. यह secant x इसको x मानो. secant x tangent x डेरिवेटिव लेंगे हम tan x का tangent root x. अब ये आपका हुआ secant tangent root x tangent root x. tan x का होता है secant square. डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे root x का. 1/2 root x. ठीक है. root x हम साइड में कर सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/2 कहें आप इसको. ठीक है. 1/2 x की पावर 1/2 minus 1. यानी 1/2 x के अंडर रूट होगा.
ठीक है, ये पुट अप करो, सीकेंट ये टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर, और ये आपका इसको अपॉन में ले जाइए 1/2, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ वी आर क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ सम। अच्छा, ये आपको क्लियर होगा, u into v, u upon v, कोसेंट ऑफ प्रोडक्ट ये ना डेरिवेटिव u into v, u को ऐसे कैसे डिफरेंशिएट u as it is derivative of v, प्लस v as it is derivative of u, है। कोसेंट इसी तरह से u upon v, कोसेंट u upon v, v square, नीचे v as it is du by dx, और माइनस का u as it is dv by dx, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन 5, sin ax plus b upon cos cx plus d। क्वेश्चन 5, y is equal to sin ax plus b upon cos cx plus d, ठीक है। तो यहाँ u upon v लगेगा, ठीक है, u upon v। यहाँ पर डिफरेंशिएट करें आप विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx is equals to स्क्वायर ऑफ दिस वन, इसको फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, ये सर वो सेकंड होता है, इसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर ये एज जाएगा cx plus d, डेरिवेटिव ऑफ sin ax plus d, माइनस ये फार्मूला लग रहा है हमारा, ये एज इट इज sin ax plus b, डेरिवेटिव ऑफ cos cx plus d। अब देखिए ये यहाँ पर cos cx plus d, sin का होगा cos ax plus b, डेरिवेटिव इसका करेंगे हम एंगल का, ना एंगल का पहले रेशियो का, तो फिर इसके बाद एंगल का, डेरिवेटिव ऑफ ax plus b, यहाँ से sin ax plus b, इसका cos का माइनस साइन, अब डेरिवेटिव करेंगे प्लस d, प्लस d, ठीक है। यहाँ से ये हुआ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 होता है, d का 0 होगा, ये आ जाएगा, तो ये a आ जाएगा यहाँ से, a को आगे लिख लीजिए, a cos cx plus d इनटू cos ax plus b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो गए, ax plus b और sin cx plus d, और ये आपका c cos स्क्वायर, ठीक है, काट और डिफरेंट करते हैं नहीं करते, अपने एज से रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 6, या u into v लगेगा, बता दे u into v, प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल जो लिखा हुआ फर्स्ट नंबर पर, प्रोडक्ट रूल देखिए, एक्चुअली दिस इज द एक्सरसाइज जो आप ये देख रहे हैं, ये रिवीजन है प्लस 1 का। प्लस 1 में भी आपने पढ़े हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। तो जो प्लस 1 का है वो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव से स्टार्ट होता है, या प्लस 2 का वो भी ठीक ही है, इम्प्लिसिट फंक्शंस है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये है cos x क्यूब, y is equal to cos x क्यूब, एंगल है इसका x क्यूब, ठीक है, इनटू में sin स्क्वायर x5, 5, तो u into v लगेगा, u into v,
तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए ध्यान से देखिए dy dx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x cube cos x cube, डेरिवेटिव होगा sin square sin square x5 प्लस sin square x5, डेरिवेटिव होगा cos x cube, ठीक है। cos x cube इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर का लेंगे पहले 2 sin x 5 dy dx और sin x की पावर 5, तो वो पावर का हुआ पहले yes sir n x n minus 1 के रूल से। अब sin का ले लें, फिर एंगल का लेंगे, इसका पहले cos लगाएगा, अब एंगल का, डेरिवेटिव ठीक है। तो मैं 2 तो बाहर कर लो, sin x5 cos x5, डेरिवेटिव करेंगे x5 माइनस में sin स्क्वायर x5 sin x क्यूब, इसका होगा 3x square ठीक है। दिस इज हियर, इसका होगा 5x4 5x4 3x square sin square x5 sin x cube is the derivative। कॉमन फाइंड करना चाहे कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज ये छोड़ दो, डेरिवेटिव हो चुका, डिफरेंशिएशन हो चुका। पहले पावर का लेते हैं, फिर रेशियो का लेते हैं और उसके बाद फिर एंगल का लेते हैं, ठीक है। जैसे 7 सम देखिए, 7 क्वेश्चन, सेवन सम, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 2 times 7 क्वेश्चन y इक्वल टू 2 अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है cot x स्क्वायर, cot x स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 cot x स्क्वायर, इसी पर 1/2 कर लो, अंडर रूट का मतलब यही होता है। तो इसको पहले x मानो अपने माइंड में, ये n हो गया, तो nx n minus 1, यहाँ लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx टू nx n minus 1। अब इसका लेंगे cot x स्क्वायर का, dy dx ऑफ cot x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है तो कैसे ही हो गया, ये cot x स्क्वायर पावर -1/2, cot का लेंगे हम माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, अब डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर का, फिर माइनस भी आप आगे ले लो, ये माइनस की पावर है, अपॉन में चले जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर बाय में ये कर दीजिए अंडर रूट ऑफ cot x स्क्वायर, इसका करेंगे 2x, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत सिंपल सा है, cos रूट x, एंगल पर माइनस साइन आ जाएगा और रूट का मतलब क्या हो जाएगा, x का मतलब देखिए 8 सम y इक्वल्स टू cos रूट x, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx cos का होगा माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/2 का, तो ये आपका आ गया माइनस साइन, इसका 1/2 x की पावर, आप जानते हैं 1/2 अंडर रूट में जाएगा नीचे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप इसको, समझ आया ना, मैं साइड करके आपको पहले भी मैंने बताया था, कोई ये इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या आएगा आपको फार्मूला देते हो n(x) n - 1, ये क्या होगा अपॉन में पॉजिटिव, या इसको ये लिख सकते हैं माइनस साइन रूट x,
तो ये तो डेरिवेटिव फिर थे, और दो क्वेश्चन इसमें है डिफरेंशियलिटी पर, डिफरेंशियल और नॉट, ये करते हैं नेक्स्ट सम, वो अलग से फॉर्मूले से होंगे 9th and 10th। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन, देखो क्वेश्चन 9 में प्रूव दैट the function f given by fx equals to x belongs to real number is not differentiable at 1, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप लेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्या होते हैं राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लिख देता हूं मैं, लिमिट एक्सटेंड टू a प्लस fx माइनस fa बाय x माइनस a, ये होता है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट एक्सटेंड टू a माइनस, ये सेम रहेगा, बस सिर्फ ये डायरेक्शन चेंज होती है, वहां a प्लस या a माइनस। अब जैसे हम करेंगे ना, सिर्फ ये चेंज होती है लिमिट्स, वो a प्लस a माइनस, बाकी सेम रहता है। देखो यहाँ में 1 पर चेक करो, a 1 हो गया, fx आपको दे रखा है आपके सामने, fx आपका है mod x माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे fx माइनस fa यानी 1 बाय x माइनस a, ये लिख दिया। अभी पुट करेंगे, fx क्या है, mod ऑफ x माइनस 1, f1 यहाँ 1 रखो, इसमें 1 रखें तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 0 लिखिए, x माइनस 1 दिया गया, पुट कर दो यहाँ। अब आपका चल रहा था लिमिट एक्सटेंड टू a प्लस, प्लस चल रहा था ना, पुट करो x को 1 प्लस h, लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 प्लस h माइनस 1, तो 1 तो कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, लिमिट एक्सटेंड टू 0, h मॉड से बाहर आएगा पॉजिटिव होगा, अपॉन में भी h है, कैंसिल ही हो गया, क्या है लिमिट नहीं, एक्सटेंड टू 0 1 1 आ गया, ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी थी। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लो, 1 माइनस fx माइनस fa x माइनस a, एक ही ओपन में दिया सर, हाँ a ये दे रखा एट 1, लिमिट एक्सटेंड टू 1 माइनस fx यानी कि x माइनस 1 मॉड, ये तो 0 है ही, तो पुट कर दो 1 माइनस h, लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस 1, वो तो 0 ही है, या 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉड है, नीचे नेगेटिव रहेगा, ये माइनस 1 आ गया, तो बिकॉज राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी is not equal to left hand difference, so fx is not derivable, not differentiable at x plus 1, this is not differentiable, ठीक है। now the question number next 10th, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, मैंने पहले भी समझाया था अभी आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी बताई थी कि जो वैल्यू 1 से 2 होती है वो 1 के इक्वल होती है, पीछे समझाया था। ये सर और -1 और -1 इस कल वाले लेक्चर में ही था, तो अब देखिए वही करेंगे यहाँ पर हम।
Prove that the greatest integer function defined by the greatest integer function defined by fx equals to greatest integer function x lying between 3 to 0 is not differentiable at 1 and at 2 also। तो एक पर भी करवा दे तो 1 पर 2 पर आप कर लीजिएगा, सेम ही है, ठीक है। राइट हैंड डिफरेंशियलिटी पर 1 पर चेक करेंगे, देखो at x equals to 1 तो सेम है, लिमिट x equals to 1 प्लस fx माइनस fa x माइनस लिमिट x equals to 1 प्लस, अब ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f1 1 तो रखेंगे तो 1 ही आएगा, x माइनस ना पुट करो, बस ये लिमिट को समझना है। कुछ थोड़ा सा ऐड हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 ही आएगा। थोड़ा सा माइनस हो गया तो 1 कम हो जाएगा। यहाँ पर ले लिमिट x to 0 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h माइनस 1 में थोड़ा सा ऐड हो रहा है, लिमिट नहीं रखनी है, पहले इसको सोल्व करना है। 1 में कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा, यानी 1 1 माइनस 1 नीचे h है, तो पहले 0 ही बन गया, वो लिमिट रखने से पहले 0 हो गया, 0 0 0 नेक्स्ट जो है ये तो आपका था राइट हैंड डिफरेंशियलिटी। सर नीचे h में 0 लिखेंगे क्या? नहीं, लिमिट पुट करने से पहले ही क्वांटिटी 0 हो गई, 0 into something 0 1/h into 0 0 ऊपर किया तभी होगा। लिमिट ही नहीं रखी, हमने लिमिट पुट नहीं की अभी, यहाँ पर हमने लिमिट नहीं रखी है, ये लिमिट s into 0 है, 0/h 0 हो गया, अभी लिमिट चली रही है 0, तो ये क्वांटिटी ये पुट करेंगे तो 0 हो गया ना, ऊपर भी तो h है ना सर, ऊपर h 1 प्लस h था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, 1 में h क्या है, h 0 को अप्रोच कर रहा है, थोड़ी सी क्वांटिटी तो होगी है, कुछ तो होगा, नहीं पॉइंट समथिंग, थोड़ा सा 1 थोड़ी होगा, थोड़ा वो उसमें 1 में ऐड हो रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, नहीं 1 में 0.5 भी ऐड करोगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तब भी 1 ही आएगा, 0.9 भी ऐड करोगे तब भी 1 ही आएगा, कंप्लीट 1 ऐड करेंगे देखो 2 होगा। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी x टेंड्स टू 1 माइनस f1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये 1 ही होगा, पुट कर दो 1 माइनस h। हाँ अब यहाँ थोड़ा सा कम कर दिया आपने तो वो रिड्यूस हो जाएगा, तो अगर आपने थोड़ा सा कम कर दिया तो 1 कम हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, थोड़ा सा कम करने के बाद तुरंत ये 0 हो जाएगा। लिमिट चल रही है, लिमिट नहीं दी हमने, इसमें से थोड़ा सा कम किया, 1 कम हो गया 0, नीचे माइनस h, अब ये आया आपका लिमिट h to 0 माइनस 1 बाई माइनस h, ठीक है, लिमिट h to 0 1/h, ये इंफिनिटी हो गया, अब ये नॉट डिफाइंड होगा बिकॉज़ राइट हैंड डिफरेंशियलिटी नॉट गोस टू लेफ्ट हैंड गिवन फंक्शन is not variable at x equals to 1. Similarly, you can solve at x equal to 2. Okay? Thanks. कुछ मैनेज कर दिया और 0 समथिंग कुछ हो गया, x 0 लिख दिया।